रोचक कहानियाँ। एक समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर गांव था जहां एक गधा एक धोबी के घर में काम करता और दिन भर कपड़ों को लेकर इधर से उधर ढोता था। वह दिन भर काम करता था, जिसके कारण वह थक जाता था और भूखा रहता था। एक बार गधा भूख से परेशान होकर घर से निकल गया और पास के खेत में जाकर वह चारा चरने लगा। उसी खेत के पास एक जंगली सियार रहता था जो बहुत ही चालाक था। उसने गधे को देखा और उसके साथ दोस्ती करने का फैसला किया। वह गधे के पास जाकर बोला, अरे भाई, तुम तो मुझे बहुत भूखे लगते हो। क्या बात है, कोई समस्या है क्या? गधे ने अपनी परेशानी बताते हुए सियार को कहा, भाई, मैं दिन भर काम करता हूँ और भूखा रहता हूँ, इसलिए मैं आज घर से निकलकर यहाँ खेत में अपना पेट भरने के लिए आया हूँ। फिर सियार ने बोला, अरे, तुम दिन भर मेहनत करते हो और तुम्हें सही से भोजन भी नहीं मिलता। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ बहुत मीठे और ताजे तरबूज है। गधा पहले तो संकोच करता है, लेकिन जब सियार ने तरबूजों की मिठास के बारे में बोला तो गधा तैयार हो गया। सियार गधे को गांव के खेतों में ले गया जहां सच में बहुत सारे तरबूज लगे थे। गधा उन तरबूजों को देखकर खुश हो गया और खाने लगा। सियार भी अपने हिस्से का खाना खाने लगा। दोनों ने भरपेट तरबूज खाए। जब गधे का पेट भर गया तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने सियार से कहा, सियार भाई, मेरा पेट भरकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। वह बोला, अब मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। सियार ने बोला, क्या? तुम मुझे क्या दिखाओगे? गधा बोला, देखो ना सियार भाई, कितनी चांदनी रात है और कितनी ठंडी हवा चल रही है। मेरा तो गाना गाने का मन कर रहा है। मैं तुम्हें गाकर सुनाता हूँ। सियार ने घबराकर कहा, गधे भाई, तुम गाना मत गाओ। अगर खेत के मालिक ने तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन गधा अपनी खुशी रोक नहीं पाया और कहने लगा, मेरा गाना बहुत मधुर है, इसे सुनकर सब खुश हो जाते हैं। सियार ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गधा नहीं माना। सियार ने सोचा, यह गधा तो मुसीबत मोल ले रहा है। इससे पहले मैं फंसूं, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। सियार खेत से भाग गया। गधा जोर जोर से रेंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर खेत का मालिक और आसपास के लोग जाग गए और डंडा लेकर खेत की ओर दौड़े। गधे को रंगे हाथों पकड़ा और उसकी खूब पिटाई की और उसे खेत से भगा दिया। गधे ने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई और सियार के पास पहुंच गया। सियार ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि खुशी में भी संयम रखना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो अपनी गलती का परिणाम। गधे को अपनी गलती समझ आई और उसने सियार से माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खुशी के समय भी संयम और समझदारी जरूरी है। बिना सोचे समझे कुछ करने से नुकसान ही होता है।